बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम अहवाल जेलम के साथ। आज के वाले जेलम में हम बात करेंगे DHQ जेलम में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की जो टीम है मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब जनरल अज़हर महमूद कियानी के हमरा यहाँ का दौरा करेगी। जो देखा जाए तो 9 शोबे हैं जिनके लिए यहाँ पे जो है पीजीज़ ट्रेनी पीजीज़ के हवाले से जो है वो एक सिलसिला शुरू हो रहा है, ताकि यहाँ पे जो प्रोफेसर साहबान हैं वो मतलब जो डॉक्टर्स हैं पीजी और ट्रेनिंग पीजीज़ हैं उनको वहाँ पे वो ट्रेनिंग देंगे। उसके साथ साथ ये देखा जाएगा, ये अगर सिलसिला शुरू होता है तो इसमें यहाँ पे जो अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है या डॉक्टरों पे बोझ है वो भी कम होगा। उसके साथ साथ मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है। इतने कम वसाइल के बावजूद यहाँ पे बहुत अच्छी केयर है। अगर आप ये नर्सरी को ही ले लें तो नर्सिंग सिर्फ एक स्टाफ और एक डॉक्टर की मौजूदगी में, अगर यहाँ पे 20 के अराउंड बच्चे हैं तो उनकी केयर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और अटेंडेंट्स भी यहाँ काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और इसी तरह ओपीडी भी काफ़ी रश है। ओपीडी में ओपीडी चल रही है डेली की, यहाँ पे 200 to 300 की ओपीडी हो रही है। और एडमिशन रेट भी इनका काफ़ी ज़्यादा है, 20-25 एडमिशन पर डे हो रहे हैं। तो बाकी ये कि आजकल जैसे डायरिया का सीज़न है, वो भी काफ़ी रश मैंने देखा है वार्डों में। और बहुत अच्छे आईवी फ्लूइड्स लग रहे हैं, बच्चों को नमकोल का पानी यहाँ मुहैया किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं पेशेंट्स को। मैम, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे अब ट्रेनिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं? जी, मैं तो ये कहूँगी ज़रूर DHQ लेवल पे भी FCPS ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने चाहिए। क्योंकि जब यहाँ डॉक्टर्स PG ट्रेनिंग स्पेशली हमारे ड्यूटी करेंगे तो उनकी ड्यूटी लाइक 30 आवर्स होती है। अगर मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी देखें तो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी होती है। जब एक प्रोलॉन्ग ड्यूटी होगी, PG की अपनी भी मतलब लाइक ट्रेनिंग फैसिलिटेट होगी यहाँ पे, और पेशेंट केयर और बहुत बेहतर होगी और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ माशाल्लाह एक ग़िज़ाई मरकज़ कायम किया गया है और DHQ जेलम वालों हॉस्पिटल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ बहुत अच्छी केयर हो रही है ग़िज़ाई मरकज़ में बच्चों की। स्पेशली जिन बच्चों का वेट बहुत कम है, इनको यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और खुराक प्रोवाइड की जा रही है। जब तक इनका वेट गेन नहीं होता इनको स्टे दिया जाता है और माँ को अच्छे तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाती है। डॉक्टर साहबा को नर्सिस को कह रहा था कि आई विश कि मैं अपने स्टाफ को लेके आऊँ कि काम होता कैसे है। और डॉक्टर साहबा आपकी कंसल्टेंट हैं। अभी मैं आपके MS साहब को कह रहा था कि ये हाउस ऑफिसर भी हैं, ये MO भी हैं, यही रजिस्ट्रार हैं, यही कंसल्टेंट हैं। और जितना काम ये मेरा ख़्याल है 1 महीने में करती हैं, मेरे इस्लामाबाद में डॉक्टर 1 साल में करते हैं वो काम। सो द वे शी इज़ डूइंग, और जैसे बाकी सारा स्टाफ, मैं अब आपको फ्रैंकली मैं डायलिसिस का विज़िट किया मैंने। मेरे पास 32 मशीनें हैं वहाँ डायलिसिस पे, अभी हमने भी एक्सटेंशन किया, लेकिन अभी फंक्शनल जो है वो 15-16 हैं। उन 15-16 पे सुबह के टाइम वहाँ मेरे पास एक चार्ज नर्स होती है और 5 टेक्नीशियंस होते हैं। और यहाँ पे अभी मैं जो देख के आया हूँ, मैं सलाम करता हूँ इन डॉक्टरों को, नर्सिस को, कि 12 पेशेंट हैं और 1 नर्स है। उस बेचारी ने सारा काम करना है। तो मेरा ख़्याल है जो सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और जो लोकल लोग हैं उनको भी शायद एहसास होना चाहिए, इन डॉक्टरों पे ज़रा हाथ हौला रखें बिकॉज़ दे आर वर्किंग ट्रेमेंडसली वेल। और अभी मैं यही समझता हूँ कि अब इनको थोड़ा फैसिलिटेट करें। ये जो अभी एफ़र्ट है ना, अगर जैसे डॉक्टर साहब हैं, अब शी इज़ कंसल्टेंट, लेकिन वो उसके नीचे कोई भी नहीं है, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग ऑल अलोन। तो अब अगर इनको ट्रेनिंग्स मिल जाएंगे, ये हॉस्पिटल रिकग्नाइज हो जाए ट्रेनिंग के लिए, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं छोटी मोटी, वो MS साहब से भी बात हुई, वो पूरी हो जाए। जनरल साहब भी कह रहे थे कि वो हेल्प आउट करेंगे। तो फिर जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा ना इस पूरे सिस्टम का, वो लोकल लोग होंगे। आप आएंगे, आपको ये शिकायत नहीं होगी डॉक्टर नहीं है। जैसे यहाँ ट्रेनी डॉक्टर है वो 24 आवर्स आपको अवेलेबल होगा। और ट्रेनी डॉक्टर और MO में बहुत फ़र्क होता है। ट्रेनी डॉक्टर्स वो एक जैसे किडनी पेशेंट में अगर कोई ट्रेनिंग डॉक्टर होगा तो वो सारी बीमारी को भी समझता है, सब चीज़ों को समझता है। एक जनरल MO वो कुछ नहीं समझता। सो आई थिंक ये बड़ी अच्छी एफ़र्ट है और अल्लाह करे कि हॉस्पिटल वैसे ओवरऑल। तो डॉक्टर साहबा से भी बात हुई, डायलिसिस के अंदर कुछ चीज़ें ठीक करने वाली हैं। MS साहब से भी बात हुई, कुछ अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ बंधे हुए हैं। जैसे मैंने उनको एक तजवीज़ दी कि जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे MOU करें, आपको स्टाफ मिल जाएगा फ्री में। वो पता लगा कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। वो कह रहे हैं जी मेरे पास तो लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम काम करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन रूल ऐसा बना दिया किसी ने किसी एक इंसिडेंट के ऊपर कि अब वो बेचारे स्टाफ ले नहीं सकते। तो अल्टीमेटली सफ़र जो है ना पेशेंट कर रहा है। तो मैंने उनको कहा आप जनरल साहब से रिक्वेस्ट करें यार इस रूल को ही चेंज करा दें, ताकि आपका स्टाफ मिलेगा तो सर्विस मिलेगी ना। आप डॉक्टर साहबा OPD में हैं, पेशेंट डायलिसिस में सिक हो रहा है, वो OPD से उठ के डायलिसिस में आएंगी तो OPD वाला शोर मचाएगा कि डॉक्टर किधर है। और फिर जब ये वापस आएंगी तो इनको 10 बातें सुनाएंगी। तो
मैं तो इनको सलाम ही पेश कर सकता हूँ द वे दे आर वर्किंग। मैं नहीं कर सकता, मैंने इनको कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इन हालात में इस तरह काम करना। ये कुछ इनसे अभी बात हुई है कि हाउ टू इम्प्रूव, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहबा को तो मैं जानता हूँ फ्रॉम आवर ट्रेनिंग डेज़, तो इनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही हैं इसमें अब वो क्वालिटी भी लेके आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो उनसे काफ़ी मेरी एक्सचेंज हुई और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो चीज़ें नहीं हो रही वो भी अब होंगी इंशाल्लाह ताला। जी सर, अभी आपने बात की कि जो एक ट्रेनी होता है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है जनरल एमओ से, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पब्लिक के जहन में एक बात होती है कि जी किसी हॉस्पिटल में जब पीजी हैं या ट्रेनी पीजी हैं तो ये उन्होंने हॉस्पिटल जो है पीजी पे डाल दी है, कंसल्टेंट जो है वो चेक नहीं करते। आपने बड़ी ये आप ये अगर बात क्लियर कर दें लोगों के जो जहन में बनी हुई है। देखिए जो ट्रेनी होता है ना, जैसे एक ट्रेनी है, वो आज ट्रेनी है, कल उसने इम्तिहान देना, वो कंसल्टेंट है, उसका टैग चेंज हो जाएगा। उसने वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है जो एक कंसल्टेंट बनने के लिए होता है। वो सिर्फ उसी स्पेशलिटी में काम करता है, काम भी करता है, पढ़ता भी है, लेटेस्ट रिसर्च के साथ भी अपने आप को उसने अपडेट रखा होता है। तो ट्रेनी का तो एक जनरल ड्यूटी एमओ से मुकाबला कर ही नहीं सकते आप। अब चूँकि नाम के साथ ट्रेनी लगा है, वो आपके बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि या तो इसको ये कुछ, जैसे मैं कुछ जगह बाहर थे वहाँ पे वो जूनियर कंसल्टेंट कह देते थे या असिस्टेंट कंसल्टेंट कह देते थे या असिस्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट कह दें अगर फॉर एग्जांपल, तो शायद लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। वो ट्रेनी को समझते हैं कि ये बिल्कुल कोई बेवकूफ़ सा डॉक्टर है, ऐसा नहीं है। ट्रेनी R1 होता है, R2 होता है, 3, 4, 5, कुछ स्पेशलिटीज़ में 5। तो जब वो आप सोचिए कि 4 साल से एक ही काम कर रहा है, अब वो R5 है, वो कंसल्टेंट है। जैसे अमेरिका में ना पहले होता था कि ट्रेनिंग थी, वो कहते थे बोर्ड एलिजिबल और बोर्ड सर्टिफाइड। बोर्ड एलिजिबल वो होता था जिसने ट्रेनिंग कर दी है, उसको एज ए कंसल्टेंट डील करते थे। वो सर्टिफिकेशन का बस एक एग्ज़ाम होता है। तो इसी तरह नेफ्रोलॉजी में भी जो है ना, ये लोग जो ट्रेनिंग आता है नेफ्रोलॉजी में, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट बन के आता है, वो 2 साल की मेडिसिन की ट्रेनिंग करके आता है यहाँ पे। वो ट्रेनिंग नहीं होता और एक एग्ज़ाम भी दे के आता है। CPSB का एक इम्तिहान पास करता है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, फिर वो किसी स्पेशलिटी में आता है। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है कि अब वो इससे के थ्रू जा सकता है अगर कोई सुन ले आपकी बात कि भाई ये ट्रेनी वो ट्रेनी नहीं है कि ये कोई तजर्बा कर रहे हैं आपके ऊपर, और फिर उनके ऊपर सीनियर डॉक्टर होता है, वो उसको सुपरवाइज़ कर रहा होता है। शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। बात यह है कि जहाँ तक रिसोर्स का ताल्लुक है वो तो हुकूमत का काम है, लेकिन इन लिमिटेड रिसोर्स में भी डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मरीज़ों को देख रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि 36 अजला में से ये एक्रेडिटेशन का प्रोसेस शुरू है, तो तकरीबन 7 अजला को एक्रेडिटेशन दी गई है और ये 6 को दी गई है, 7वां है। इसको भी हमने इवेल्यूएट किया है, जो डिफिशेंसी है वो हमने पॉइंट आउट की है। बाकी इंशाल्लाह कोई ज़्यादा कमी नहीं, तो होपफुली के काम हो जाएगा। मैं तो बहुत सरप्राइज़ भी हूँ और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है देख के कि यहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी इन लोगों ने बनाई है। हॉस्पिटल वाइज अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, फैसिलिटीज़ भी इसमें सारे डिपार्टमेंट्स का जैसे हमने अभी विज़िट किया है तो काफ़ी बेहतर है। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो कुछ इसमें डेफिशिएंसीज़ हैं जो कि जिनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पर इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो इसका और ज़्यादा यानी इसके जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पेशेंट्स का जो मैंने अभी फ़्लो देखा है वो भी अच्छा खासा है यहाँ पर। जैसे ट्रॉमा के पेशेंट्स मैंने अभी पता किया तो ट्रॉमा के पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अदरवाइज़ भी यहाँ पर रश के हवाले से, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। तो ख़ास तौर पर जैसे FCPS डॉक्टर्स हैं वो तो यहाँ पर अभी काफ़ी कम है। तो एक तो ये इसमें कमी मैंने देखी, वो उनको चाहिए कि उनको अपॉइंट करें और उसकी सीट्स निकालें। और बाकी ये है कि रेडियोलॉजी की जो मशीन्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ अल्ट्रासाउंड के हवाले से, एक्सरेज़ के हवाले से वो तो हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें कम हैं। CT स्कैन भी यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे MRI की यहाँ पर फैसिलिटी के लिए इन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दी थी कि इन्होंने रिक्वेस्ट दी हुई है और होपफुली कि वो जल्दी अगर लग जाता है तो वो तो फिर और अच्छा हो जाएगा मरीज़ों के लिए। उनको दूर इलाकों में जाकर अपने ये वाले जो टेस्ट हैं वो नहीं कराने पड़ेंगे। ताकि अगर ये मज़ीद न्यूरो सर्जन्स को एक तो हायर करें और दूसरा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जैसे ये जल्दी स्टार्ट होगा तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो ज़ाहिर है FCPS के जो ट्रेनीज़ होते हैं उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है अगर हम कंपेयर करें मेडिकल ऑफिसर से। तो फ्यूचर में देखते हैं अगर ये एक्रेडिटेशन इसको मिल जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा पेशेंट्स के लिए। आज जो टीम यहाँ आई है प्रोफेसर शुएब शफ़ी साहब की सरबराही में, हम यहाँ मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का मुआयना कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस अस्पताल में ताकि ऐसे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे मुहैया किए जाएं और
इस अस्पताल को इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग शुरू हो जाए डॉक्टर्स की। अब रहा आपका ये सवाल कि लोगों के जहनों में ये बात है कि ट्रेनिंग करने वाले डॉक्टर्स मरीज़ों पर तजर्बे शुरू कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये ट्रेनिंग सुपरवाइज्ड होती है। ट्रेनिंग एक दिन की नहीं होती, इसकी एक ड्यूरेशन है, तकरीबन 5 साल की ड्यूरेशन है। उस अरसे में हर ट्रेनी के लिए उस प्रोग्राम के तहत दिया हुआ है कि इसने फ़र्स्ट 3 मंथ्स में क्या हिस्सा जो है अंडर सुपरविजन काम करना है, उसके बाद अंडर सुपरविजन कितने ये प्रोसीजर करेगा, और जो भी ट्रेनिंग में डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर साहिबान, उनके सीनियर जो हैं वो उनको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। इनिशियल वर्क वो करेंगे, मरीज़ की हिस्ट्री वगैरह लेंगे, मरीज़ का चेकअप करेंगे, मुआयना भी करेंगे, लेकिन उस मुआयने में भी और हिस्ट्री टेकिंग में भी हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं जिनका काम यही है कि वो ट्रेनिंग को कंडक्ट करें, वो डॉक्टर्स को गाइड भी करते हैं। और ख़ास तौर पर जब मरीज़ पर कोई प्रोसीजर करना है किसी किस्म का भी, तो कोई भी डॉक्टर बग़ैर सुपरविजन के वो प्रोसीजर करके कामयाब नहीं हो सकता, और ना ये किसी हॉस्पिटल में ऐसी इजाज़त होती है। हमेशा ये प्रोसीजर अंडर सुपरविजन किए जाते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि बहुत सारे जगह पर ट्रेनिंग के दौरान ऐसी डमीज़ हैं या ऐसी और सहूलियात मुहैया की जाती हैं कि इनिशियल प्रोसीजर जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की बजाय कुछ और मॉडल्स हैं, डमीज़ हैं, उन पर वो किया जा सकते हैं, मैनिकिन्स वगैरह होते हैं। लेकिन फिर भी जब ह्यूमन बीइंग पर भी कोई प्रोसीजर करना है, ऑपरेशन करना है, तो वो सारा काम भी स्टेप वाइज जो है वो आगे बढ़ता है। ऑपरेशन में कुछ हिस्सा जो है वो हम उसको दे सकते हैं जो नया ट्रेनी है, उसके बाद सुपरवाइज़र मौजूद है, ज़रा डिफ़िकल्टी हो वो गाइड कर देगा, वो ख़ुद आ जाएगा, ताकि मरीज़ किसी हालत में भी उसके कोई नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है, फिजिशियन शुड डू नो हार्म टू द पेशेंट। और मेरा ये ख्याल है कि ये अगर अस्पताल जो है इस ट्रेनिंग की सहूलत से हो जाता है, मुस्तफ़ीद हो जाता है, तो यहाँ के ना सिर्फ ये कि डॉक्टर्स को अपना इस एरिया के अवाम को, पब्लिक को एक बहुत बड़ी सहूलत मैसर हो जाएगी। देखिए, जैसा सर प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे ना, एमओ और पीजी ट्रेनिंग में फ़र्क बहुत होता है। एमओ की 8 घंटे की जॉब है, उसके बाद उसने हॉस्पिटल से चले जाना है। पीजी का कैरियर है, उसने सीखना है। और पीजी के आने का फ़ायदा ये होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा आपके उसका होता है पेशेंट्स को, पेशेंट केयर बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है। और जितने डिपार्टमेंट भी अप्रूव होंगे और अगर ट्रेनिंग शुरू होगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को होगा, उसके बाद ट्रेनीज़ को होगा जो डॉक्टर्स हैं। झेलम आके बहुत अच्छा लगा। ये आज जो हमने एक एक्सरसाइज की है जिसमें हम जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को फ़रोग दे रहे हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का लेवल भी रेज़ कर रहे हैं, इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसकी कमी बेशी के तरीके कि कौन से, उसको आइडेंटिफाई करके और उसको बेहतर बनाने के लिए हम मशवरे यहाँ पे दे रहे हैं। और इससे मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे पेशेंट केयर ना सिर्फ झेलम की बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की इम्प्रूव होने वाली है। कि हम यहाँ पे एक जो लोग यहाँ पे फेलोशिप करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं आगे पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, उनके लिए मौक़े फ़राहम कर रहे हैं उनके डोर स्टेप के करीब, कि वो आके यहाँ पे पढ़ें। इससे ना सिर्फ लोग अपनी हायर एजुकेशन हासिल करेंगे बल्कि पेशेंट केयर डिलीवरी, पेशेंट केयर सर्विसेज सब इम्प्रूव हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह डॉक्टर्स का वॉइड होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और राउंड द क्लॉक 24/7 एक ट्रेन डॉक्टर की फैसिलिटी होगी और मरीज़ देखेंगे, उसको देखा जाएगा। गरीबों को हो, बग़ैर किसी तशख़ीस के सबको यकसा जो हमारी हुकूमत का मेरा ख़्याल है एक एम है कि हमने मेडिकल केयर को फ़रोग़ देना है, वो पूरा होता नज़र आ रहा है। वो ख्वाब नहीं, वो वाकई हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। पहले सिर्फ एजुकेशन हासिल करने के लिए लोगों को लाहौर एजुकेशन के लिए और इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद या कराची जाना पड़ता था। अब इस सेंटर के अपग्रेड होने से और रिकग्नाइज़ होने से एजुकेशन यहाँ होगी, फिर मरीज़ भी आपके बाहर नहीं जाएंगे, वो भी यहाँ पे अपनी जो बेहतर सहूलियात हैं मेडिकल केयर की उनको यहीं पर मैसर होंगी। ऑपरेशन यहीं पर हो सकेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी। और इस तरह से मेरा ख्याल है इलाके में एक तरह से एक मेडिकल केयर और खुशहाली आएगी और सेहतमंद माशरा तश्कील होगा। वो अभी मैंने देखा कि लाइनें लगी हुई थी, डॉक्टर एक ही अंदर था। अगर यही डॉक्टर्स 5-6 हो तो ये मरीज़ जो हैं, जो कि शाम तक भी शायद पूरे ना देखे जाएँ,
वो 12 बजे तक अपने घरों को जा सकते हैं। जच्चा बच्चा का वार्ड होता है, हमल के दौरान वाला वार्ड, फिर हमल के बाद जब बच्चा पैदा हो जाए उसका वार्ड सेपरेट होना चाहिए, ऑपरेशन वालों का वार्ड सेपरेट होना चाहिए, गायनी के अमराज का वार्ड सेपरेट होना चाहिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए भी एक जगह मखसूस होनी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल लगा हुआ होना चाहिए। प्लस ये जो किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको आम वार्ड से, आम जो पेशेंट होते हैं उनसे सेपरेट रखें ताकि ये अमराज बाकी मरीज़ों में ना फैलें और जो नए नौमौलूद बच्चे होते हैं उनमें ना हो। अगर आप इन्फेक्शन वाला पेशेंट साथ ही रखेंगे तो ये तो मर्ज़ बढ़ेगा, फिर आपको ज़्यादा महंगी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट से हम इसको कर सकते हैं। या इस हॉस्पिटल की अच्छी बातें भी हैं कि सारा गायनी डिपार्टमेंट एक जगह पे है, तो मरीज़ आता है वो ओपीडी में दिखाए, साथ ही वार्ड है वो चला जाता है। वार्ड्स को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। एक और अच्छा स्टेप जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झेलम ने लिया है वो वेल विमेन क्लिनिक का इस्टेब्लिश करना है। उसमें औरतें जो कि बीमार नहीं हैं लेकिन वो हर साल आके अपने आप को दिखा सकती हैं, उसमें स्क्रीनिंग करा सकती हैं कि कोई उनको प्रॉब्लम होने को है या उनकी काउंसलिंग हो सकती है खुराक के लिहाज से, और इस तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को फ़रोग मिलेगा और अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ और कैंसर्स हो सकती हैं। तो एक एक डिपार्टमेंट जब मैंने देखा तो मैं हैरान हुआ। माशाल्लाह बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ है और हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटाइज है, डिजिटलाइज है, कंप्यूटराइज है, और ओपीडी की पर्ची से लेकर हर एक चीज़ बहुत, ऑपरेशन थिएटर्स वेल इक्विप्ड है। इसके अलावा वार्ड्स में माशाल्लाह जब ये मैंने देखा कि अपनी 402 kV बिजली खुद अब सोलर सिस्टम से खुद जनरेट कर रहे हैं, ये तो बहुत वंडरफुल अचीवमेंट्स है। और इंशाल्लाह जब कॉलेज ऑफ फिजिशियन की तरफ से इसको एक्रेडिशन मिल जाए एक दफ़ा और ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर आने लगे तो इसकी मज़ीद इसके पेशेंट केयर में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। क्योंकि जब एक दफ़ा किसी भी इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर आ जाएँ तो उनके सामने सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है, बल्कि उनके सामने 24/7 ड्यूटी होती है मरीज़ के साथ, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट फ्यूचर सामने देखते हैं, एक बहुत बड़ी FCPS की जो डिग्री है वो सामने देखते हैं। तो इसी वजह से इंशाल्लाह जब ट्रेनिज़ इधर आने लगेंगे तो ये डिपार्टमेंट, ये हॉस्पिटल, ये पेशेंट केयर जो इधर मिल रही है ये मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। डिपार्टमेंट्स हैं जिनको उन्होंने एनालाइज़ किया है और होपफुली इंशाल्लाह हमने जो है इन डिपार्टमेंट्स में से मैक्सिमम डिपार्टमेंट में हमारे अल्लाह करे कि ये जो ट्रेनिंग के लिए रिकॉग्नाइज हो जाएं। देखिए जेलम में या DHQ जेलम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बल्कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। तो डॉक्टर्स अगर तो ट्रेनिंग के लिए रिकॉग्नाइज हो जाता है तो ये सबसे बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है DHQ हॉस्पिटल जेलम के लिए कि यहाँ ट्रेनी डॉक्टर्स आ जाएंगे। अब ट्रेनी डॉक्टर को समझने की चीज़ ये है कि बेसिकली एक WMO उसकी 6 से 8 घंटे ड्यूटी होती है, जबकि ट्रेनी 24 आवर्स 36 आवर्स ड्यूटी करता है। और जब वो ट्रेनिंग करेंगे और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनको जो चीज़ें सिखाएंगे वो डेफिनेटली हमारे पास ट्रेंड लोगों का राउंड द क्लॉक 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल होगी और इससे एक पूरा आपका जो हेल्थ की डायनामिक है जेलम की वो चेंज हो जाएगी। और ये एक माइलस्टोन है टुवर्ड्स हमारी इन फ्यूचर हमारी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ये पॉसिबल है कि जब हमारी ट्रेनिंग के लिए अगर रिकॉग्नाइज हो जाता है तो फिर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें होने से आपका जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर DHQ हॉस्पिटल जेलम 200 कैनाल्स पर मुश्तमिल है, तो इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो आपके जेलम में लोगों को कहीं पिंडी या दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, उनको यही सहूलियात जो कि तमाम सहूलियात हेल्थ की हैं उनको डोर स्टेप पे मिलेंगी। और ये सारा आपके पास जो हमारी कमियां या कोताहियां या जो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पेशेंट्स को दूसरे शहरों में रेफ़र करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लोगों को सहूलियात मैसर होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं MS साहब का, डॉक्टर तौकीर साहब का वाकई बड़ा इम्प्रेस हूँ और जनरल अज़हर कैनी साहब का जो सूबाई हमारी हुकूमत के सेहत के एडवाइज़र भी हैं। ये इस प्रेजेंट हुकूमत ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि जो पेरिफेरी के अस्पताल हैं उनमें हम स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर सकें। पिछली इंटरिम गवर्नमेंट ने तकरीबन 7 DHQs में शुरू किया था, हमने वो शुरू कर दिया हुआ है। और जेलम की जो विज़िट है आज बड़ी हिस्टोरिकल इसलिए है
कि आज हमारे 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनकी इंस्पेक्शन हो रही है और हम उसमें बड़े सीनियर कंसल्टेंट लेके आए हैं जो सूबह सिंध से, सूबह KPK से और कुछ आर्मी के लोग आए हैं। तो वो यहाँ सब इंस्पेक्शन करेंगे और कुछ फातिमा जिन्ना से आए हैं, तो वो इंस्पेक्शन करके बताएंगे कि क्या इस हॉस्पिटल का वो स्टैंडर्ड है। तो फिर ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होएगी। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी इंशाल्लाह तो यहाँ PGTs जो ट्रेनीज आ जाएंगे। और मैं बता चलूँ कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट माशाल्लाह 7,000 ट्रेनीज़ की एक फ़ोर्स को सपोर्ट कर रही है जो रावलपिंडी से रहीम यार ख़ान तक डिफरेंट जगहों काम कर रहे हैं। लेकिन जेलम उनके लिए एक ऐसा शहर होगा जो डिस्ट्रिक्ट का होगा। जब इसमें ये जब PGTs आ जाएंगे तो फिर मरीज़ का और डॉक्टर का इंटरेक्शन ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। अब स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, नीचे तक स्टाफ नर्सेज हैं, दरमियान का जो एक टियर होता है उसमें ट्रेनीज़ होते हैं जो डिटेल में मरीज़ को देखते हैं और हेल्प करते हैं। इससे एक तो मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा, आवाम नास को बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा है कि इस हस्पताल का एकेडमिक लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और इस वक्त डॉक्टर ज़हीर साहब आए हुए हैं जो आयरलैंड से आए हैं, जो इंस्पेक्शन करने आए हैं मेडिकल वार्ड को। उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक वॉलंटियर किया है और MS साहब कहा है कि वो टीचिंग फैकल्टी में होंगे। आयरलैंड में रहते हुए यहाँ हर हफ्ते यहाँ के जो तालिब इल्म होंगे उनको जूम के थ्रू वो लेक्चर्स भी लेंगे और उनके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। तो मेरा ख्याल एक बहुत हिस्टोरिकल दिन है। कॉलेज ऑफ फिजिकल सर्जरी की तरफ से मेरे साथ जनरल मज़हर आए हुए और प्रोफेसर मतीउल्लाह साहब आए हुए। हम एक समझे कि एक आज बीज लेके आ रहे हैं, बीज हम इस ज़मीन में लगाने आ रहे हैं। इस बीज को इसको पौधेदार फलदार पौधा बनाना जेलम के लोगों का फ़र्ज़ है और पंजाब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि पानी जनरल कैनी साहब देंगे, हमने सिर्फ बीज लगाने आए हैं। गुड लक टू यू। सर अभी आप बात भी कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में कि जो उनकी सैलरीज होंगी वो जैसे रावलपिंडी में वहीं होंगी, और देखा जाए तो अब डिस्ट्रिक्ट झेलम के तो ही PG नहीं होंगे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के होंगे, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से भी उनका तल्लुक होगा। क्या उनकी रेजिडेंशन के हवाले से भी कोई इकदाम उठाया गया? जी, रेजिडेंस की ये कि MS साहब हमें दिखाएंगे जब हमारे PGTs आते हैं तो उनको सिंगल अकोमोडेशन तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होती है, देती है और वो हर जगह दे रही है। तो मेरे ख्याल में MS साहब यहाँ भी कुछ कमरे इनको एलोकेट कर देंगे, हॉस्टल में वो दे देंगे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो जेलम में PG आएगा हो सकता है वो रहीम यार ख़ान का रहने वाला हो सकता है बकर का रहने वाला, वो एक मेरिट बनता है। तो वो अकोमोडेशन बिल्कुल इनकी होएगी जी, और मेस भी होता है हॉस्पिटल का यहाँ। हमारा मकसद है कि हम ऐसे स्पेशलिस्ट यहाँ ले कर आएँ जो आपके और उनके साथ कोई वैसे ट्रेनीज़ हैं जो आपको जो पिंडी लाहौर में उनको फैसिलिटीज़ मिलती है वो जेलम में मिले। अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि जेलम का रहने वाला हूँ, हमने देखा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हमेशा अंडर डेवलप्ड ही रहा है और अभी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जी हम देख रहे हैं कि इसमें डेवलपमेंट आ रही है। मेरा बेसिकली शोबा जो है वो ऑफ्थल्मोलॉजी का है, आँखों का है, और मैं ये चाहूँगा कि मैं अभी MS साहब से बात कर रहा था और सर कैनी साहब से भी यही, जनरल कैनी से भी यही बात हो रही थी कि वी वुड लाइक कि हम ऑफ्थल्मोलॉजी को इतना उठाएँ कि आपका मरीज़ जो है उसके जो लाहौर पिंडी में इलाज होता है वो सारा हम इसी इलाके में और इसी हॉस्पिटल में कराएं। ये मेरा एम होएगा इंशाल्लाह। आप शोबा चशम से भी हैं, देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही जनरल साहब ने यहाँ के जेलम के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कैंप्स लगवाए थे, आई कैंप्स में। उसमें देखा जाए तो बहुत से पेशेंट्स जिनको मोतिये का था मतलब, और देखा जाए तो हमारा जो डुमेली का इलाका है अभी ऑफ्थल्मोलॉजी का अगर एक पूरा डिपार्टमेंट अच्छा बन जाए तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं सॉर्ट आउट हो जाते हैं। काफ़ी मरीज़ हमारे जिसको अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एलर्जी से ज़्यादा, जो आप देख रहे हैं कि ये शुगर की वजह से जो आंखों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत कॉमन हो रही हैं, लोगों की नज़रें ज़ाया हो रही हैं और उसके लिए जो लेज़र्स और उसकी सर्जरी करने का उससे कोई इंतज़ाम नहीं है जेल में। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि हम यहाँ ऐसा डिपार्टमेंट बनाएं कि ये इलाज सारे यहाँ हो जाएँ। दूसरा जो कैंप की बात कर रहे थे, कैंप हम अपने तौर पे सर भी लगा रहे हैं, मैं भी अपने इलाके में मेरा नक्का खुर्द है, उस इलाके में जाके मैं हर साल 6 महीने बाद कैंप लगाता हूँ। लेकिन कैंप इज़ नॉट द आंसर। असली चीज़ ये है कि हमारा इतना अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए कि हम मरीज़ों को लेके यहाँ आएँ, इलाज करें और इलाज करके अच्छे इलाज और अच्छी स्टेरिलाइजेशन में सब कुछ करें। तो ये हमारा एम होएगा। बाकी खुद ब खुद सारी बीमारियां जब अच्छी जगह होता है और अच्छी फैसिलिटीज़, फ्री फैसिलिटीज़, तो मरीज़ खुद ब खुद आएंगे यहाँ, इनको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मशीर सेहत भी हैं, हुकूमत पंजाब की देखें तो सेहत की जानिब से बहुत से इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिससे देखा जाए तो कई दौरों से जो है वो डॉक्टर्स की मुख्तलिफ अस्पतालों में कमी थी, अदवायात की कमी थी, और उसके साथ साथ देखा जाए तो नर्सिंग स्टाफ की। तो आपके आने के बाद ये काफ़ी हद तक जो है न सिर्फ जेलम में बल्कि पूरे पंजाब में ये ऐसे सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया जा रहा है। तो आज बल्कि देखा जाए तो जेलम के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, तारीखी दिन है और बाकी जेलम के लिए और DHQ जेलम के लिए एजाज़ की बात है कि इतनी हाई पावर्ड टीम, यानी आप देखें प्रेसिडेंट हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन प्रोफेसर शुएब शफ़ी साहब, वो ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। जनरल मज़हर इसहाक़ वो ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। प्रोफेसर साहिबान जो कराची से
KPK से और सिंध से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं इंस्पेक्शन के लिए, बड़े सीनियर प्रोफेसर्स, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने इसको ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इंस्पेक्ट करना है, और अगर वो समझेंगे कि ये फ़िट है ट्रेनिंग के लिए और यहाँ पे सारी की सारी सहूलतें मौजूद हैं, तो फिर वो इसके ट्रेनिंग के लिए अप्रूव करेंगे। और जब वो ट्रेनिंग के लिए अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो है यंग डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने FCPS करना है, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और वो एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी हो जाएगी और एक हेल्पिंग हैंड होगा और एक क्वालिटी केयर जो मिल जाएगी। और हम आई थिंक मशकूर हैं कॉलेज के कि ये फैसिलिटी यहाँ पे आ रही है, फैकल्टी आ रही है, एक क्वालिटी ऑफ केयर आ रही है इस हॉस्पिटल में। और ये JLM के लिए एक तारीखी दिन है कि जहाँ पे ये अगर आगे से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और कम से कम 8 से 9 स्पेशलिटीज़ है जिनमें ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और उस स्पेशलिटीज़ की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, लोगों को स्पेशलिस्ट ज़्यादा मिलेंगे। और वो लोग जो ज़्यादातर JLM से पिंडी या लाहौर इलाज के लिए इलाज करवाने जाते थे और गाड़ियाँ किराए पे लेके 15-20 हज़ार उस पर खर्च करते, तो उनका घर पे डोर स्टेप पे उनका इलाज होगा और यहीं पे उन्हें फैसिलिटीज़ मिलेगी। गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश है और हमारी बड़ी कोशिश है कि हम जो है वो यहाँ पे जो नर्सिस की कमी है उनको पूरा किया जाए। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 3000 नर्सिस पूरे पंजाब के लिए रिक्रूट की जाएंगी जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से आएंगी। डॉक्टर्स की जो कमी है, डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाएगी। अभी रिसेंटली आई थिंक JLM को सबसे ज़्यादा मेडिकल अफसर्स मिले, 40 अफसर जो है वो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, बाकी स्पेशलिस्ट हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे हमें डॉक्टरों की कमी है वहाँ पे नई नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। और लोगों को इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो केयर है और जो बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। एक जो हमारा जो सबसे बड़ा मेन मकसद ये है कि जब हमारा मरीज़ आए तो हमारे अस्पताल से खुश होकर जाए, उस मरीज़ को डॉक्टर अटेंड करे, उस मरीज़ को सारी दवाइयाँ मिले और फ्री मिले, और उस मरीज़ के जितने टेस्ट हो अस्पताल में वो सारे के सारे फ्री हों। यहाँ पे गरीब आदमी आता है, उससे कोई पैसा चार्ज ना किया जाए। गवर्नमेंट की यही मकसद है, यही ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ये सारे प्रोग्राम जो शुरू किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर यही प्रोग्राम बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में ये ट्रेनिंग वाला जिस तरह के कुछ में शुरू हो चुका है, जो बाकी में फ्यूचर में शुरू होगा, तो इंशाल्लाह हमारी जो पेशेंट केयर है और जो सर्विस डिलीवरी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो कैथ लैब का आप JLM के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। RIC में रेफ़र किया जाता था रावलपिंडी पहुँचने तक ही मरीज़ की जो है वो डेथ हो जाती थी। हमारी इसी साल यहाँ पे एंजियोग्राफी की मशीन लग रही है, कैथ लैब, जिसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होगी, और उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश होगी कि उसके साथ ऑपरेशन थिएटर्स बन जाए और हम कार्डियक सर्जरी या दिल की जो सर्जरी है वो यहीं पे हम करें, और यहाँ पे लोगों को डोर स्टेप पे ये सारी ट्रीटमेंट मिल जाए। और इसी तरह जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं उनकी भी जो ट्रीटमेंट है उनको इधर ही मिल जाए। और उम्मीद है कि बड़े कम से कम पेशेंट इस अस्पताल से टर्शरी केयर हॉस्पिटल पिंडी या लाहौर में ये रेफ़र होंगे, और इंशाल्लाह लोगों को घर पे ये सारे का सारा इंशाल्लाह इलाज मिलेगा। बेसिकली मकसद गवर्नमेंट का ये है कि THQ वाले पेशेंट को DHQ ना आना पड़े और DHQ वाले पेशेंट को पिंडी या लाहौर टर्शरी केयर में ना जाना पड़े। हमारे पास स्पेशलिस्ट सर्विसेज सारी अवेलेबल हों, एमरजेंसी सारी अवेलेबल हों, इधर ही इलाज हो जाए और उन्हें यहाँ से सफ़र ना करना पड़े। और ये वाला इंशाल्लाह जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, और उसमें से मेरी इनपुट ये होगी, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, कि मैं उस तरीके से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ जिससे लोग खुश हों और तसल्ली से वो कहें कि हमें वो सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है। बेहतरीन सहूलियात जो हैं मरीज़ों को फराहम की जा सकें। यहाँ के अगर देखा जाए तो यहाँ से जिस तरह मरीज़ों को रावलपिंडी मुंतकिल किया जाता था बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए, वो तमाम तार सहूलियात यहाँ उन्हें मुयसर हो सकें। आज के हवाले JLM में इतना कुछ है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।